Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in this video we are talking about the relationship of biology to the other sciences. इस वीडियो में हम बायोलॉजी का रिलेशनशिप विद अदर साइंसेस पढ़ेंगे. Biology includes information on various aspects of life, but these information relate to other branches of sciences as well. बायोलॉजी का जैसा कि तल्लक लाइफ से है, लेकिन इसके साथ साथ बायोलॉजी अदर साइंसेस से भी रिलेट करती है. फॉर एग्जांपल, व्हेन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर टू द लॉ ऑफ मोशन इन फिज़िक्स. मिसाल के तौर पर जब हम एनिमल की मूवमेंट की बात करते हैं तो जो साइंटिस्ट हैं ये एनिमल की मूवमेंट को जो फिज़िक्स के लॉ हैं उनसे भी रिलेट करते हैं. तो इस तरह एक इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस यानी कि बन जाती है, उस साइंसेस की बेस बन जाती है. दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस. इस तरह बायो की दूसरी साइंस के साथ जो है वो इंटर डिसिप्लिन बन जाता है. फर्स्ट जो रिलेशन है बायो का आपके सिलेबस में 9th क्लास के सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर में, वो फिज़िक्स के साथ है. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. बायोफिज़िक्स में हम फिज़िक्स के प्रिंसिपल पढ़ते हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं बायोलॉजी पर. मिसाल के तौर पर लीवर जो है ये एक मशीन है जिसके साथ हम थोड़ी सी फोर्स लगाकर हैवी लोड को उठा सकते हैं. तो हमारे जो आर्म्स हैं और लिम्स जो हैं ये भी लीवर की ही एग्जांपल हैं. लीवर का एक फंक्शन तो लोड उठाना होता है, दूसरा लीवर का फंक्शन होता है चीज़ों को बैलेंस रखना. तो हमारी जो लेग्स हैं, हमारी जो लिम्स हैं, ये क्या करती हैं, हमारी जो बॉडी है उसको बैलेंस रखती हैं. तो इस तरह ये भी लीवर की टाइप बनती हैं. और जो हमारे आर्म्स हैं इनकी मदद से हम लोड को उठा सकते हैं, तो ये भी लीवर की एग्जांपल बनते हैं, टाइप्स बनते हैं. फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लीवर इन फिज़िक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी. ये डायग्राम में ये एग्जांपल ऑफ बायोफिज़िक्स दिखाई गई है, यानी कि ये राइट साइड पर लीवर है. लीवर जो है एक ऐसी सलाख होती है, एक ऐसी मशीन होती है जिसके साथ हम जो है वो थोड़ी सी फोर्स लगाकर हैवी चीज़ों को उठा सकते हैं. इसमें लीवर में 3 चीज़ें आती हैं. एक लोड होता है, एक एफर्ट होती है, एक फलक्रम होता है. फलक्रम एक पॉइंट होता है जिसके गिर्द लीवर घूमता है, इसे पाइवोट भी कहते हैं, पाइवोट. तो साथ ही ह्यूमन आर्म दिखाया हुआ है. ह्यूमन आर्म में जो हैंड है यहाँ पर लोड उठाया जाएगा और एफर्ट जो है ये जो है वो जो आपके मसल्स हैं यहाँ पर लगेगी, और दरमियान में हैंड और मसल के दरमियान में पाइवोट जिसे फलक्रम कहते हैं वो आ जाता है. तो इस तरह हमारा जो आर्म है ये भी लीवर की एक एग्जांपल है. तो इस तरह ये हमारी जो आर्म है इसकी फंक्शन जो है वो ये बायोफिज़िक्स की एग्जांपल बनती है. बायोफिज़िक्स के बाद जो नेक्स्ट इंटर रिलेशन है बायो का, वो केमिस्ट्री के साथ. बायो का मतलब लिविंग थिंग होता है, लाइफ होता है. केमिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ केमिकल्स. तो ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स और ऐसे प्रोसेसेस जो कि लिविंग थिंग के अंदर पाए जाते हैं, इस सारी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन living things. For example, the study of photosynthesis and respiration involve the knowledge of chemistry. मिसाल के तौर पर जो फोटोसिंथेसिस है इसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंस यूज़ होते हैं. क्लोरोफिल जो है जो कि एक केमिकल सब्सटेंस है वो यूज़ होता है. इसके अलावा वाटर यूज़ होता है इसके. और ये सारी फोटोसिंथेसिस किसमें होती है? प्लांट्स में. प्लांट लिविंग थिंग है, तो ये बायोकेमिस्ट्री की एग्जांपल बनती है. इस तरह रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व होती है, लिविंग थिंग के अंदर जाती है और फूड की ऑक्सीडेशन होती है, और फूड से फिर दोबारा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर बनते हैं और एनर्जी बनती है. ये सारे के सारे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो है ये लिविंग थिंग के अंदर हो रहा है. तो रेस्पिरेशन भी बायोकेमिस्ट्री की एग्जांपल है.
इस डायग्राम के अंदर जो है ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिखाया गया है। ये राइट साइड पर जो है ये एनिमल बने हुए हैं, एक इंसान भी है वो भाग रहा है। तो जब वो भागता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन जाती है और फूड की ऑक्सीडेशन होती है, इस तरह उसको एनर्जी मिलती है। इस तरह ये साथ एनी डिफरेंट एनिमल हैं, ये भी जब भागते हैं सांस लेते हैं तो इनके अंदर भी ऑक्सीजन के साथ फूड की ऑक्सीडेशन होती है। और लेफ़्ट साइड पर ये जो एक प्लांट बना हुआ है, ऊपर से सन है और इस पर सन रेडिएशन पड़ती हैं तो क्लोरोफिल की मौजूदगी में जो है इनके अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और इस तरह ये अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये ओवरऑल जो है ये बायोकेमिस्ट्री की एग्जांपल है। बायोकेमिस्ट्री के बाद जो थर्ड रिलेशन है बायो का वो है मैथ के साथ, जिसे हम बायो मैथमेटिक्स कहते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। बायोलॉजिकल प्रोसेस को मैथमेटिक्स पर अप्लाई करना, मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स को यूज़ करके ये बायो मैथमेटिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल, टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड बायोलॉजिस्ट हैव अप्लाइड द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। मिसाल के तौर पर जब भी साइंटिस्ट कोई बायोलॉजिकल डाटा गैदर करते हैं तो गैदर करने के बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिज़ल्ट निकालते हैं वो मैथमेटिकल रूल के बेस पर निकालते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी रिपोर्ट जो है हम कराते हैं हॉस्पिटल से तो हमारा जितना डाटा आता है ये सारा न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर आता है। अगर मिसाल के तौर पर अगर ब्लड टेस्ट कराना हो तो ब्लड टेस्ट के अंदर हमें ये मतलब डिस्क्रिप्शन होती है उस जो भी वो जो कोई परफॉर्मा होता है उस पर पूरी डिस्क्रिप्शन होती है। उसमें हीमोग्लोबिन की कितनी क्वांटिटी है, रेड ब्लड सेल कितने हैं, वाइट ब्लड सेल कितने हैं, ये सारा डाटा जो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर होता है और इस पर मैथमेटिकल टेक्निक्स अप्लाई करके ये सारा डाटा गैदर किया जाता है। तो ये बायो मैथमेटिक्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट जो डिसिप्लिन है बायो का विद अदर साइंसेस के साथ वो है बायोजियोग्राफी। असल में यहाँ पर बायोग्राफी लिखा गया है। ये जो है वो डिसिप्लिन है बायो का जियोग्राफी के साथ, यानी कि ये बनता है बायोजियोग्राफी। बायो मीन लिविंग थिंग, जियो मीन अर्थ, जियोग्राफी मीन अर्थ या अर्थ की ग्राफी, अर्थ की स्टडी ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ पर डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का पाया जाना, उनकी स्टडी करना, ये सारा के सारा बायोजियोग्राफी में आता है। इट डील विद द स्टडी ऑफ द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब अर्थ के डिफरेंट रीजन्स हैं, कुछ पोलर रीजन्स हैं, कुछ कोस्टल एरियाज़ हैं। अब जो पोलर रीजन पर जो लिविंग थिंग जो लाइफ पाई जाएगी उनकी करैक्टरिस्टिक जो है वो डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू द लाइफ विच इज़ प्रेजेंट ऑन द कोस्टल रीजन्स ऑफ द अर्थ, जो कि कोस्टल एरियाज़ होते हैं, साहली इलाका जात होते हैं, यहाँ पर जो लाइफ पाई जाएगी उनके करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिफरेंट होगी। तो ओवरऑल स्टडी जो कि लाइफ की जो कि डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द अर्थ पर पाए जाते हैं, इन ये सारी स्टडी जो है वो बायोजियोग्राफी के अंदर शामिल है। लास्ट डिसिप्लिन बायो का विद अदर साइंसेस के साथ वो है बायो इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जानदारों का इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से के लिहाज से जो स्टडी है ये बायो इकोनॉमिक्स में आती है। मिसाल के तौर पर जो सालाना जो क्रॉप की यील्ड होती है और उसमें जो प्रॉफिट और लॉसेस हम निकालते हैं, ये सारे के सारे बायो इकोनॉमिक्स में आते हैं। अगर एक साल के अंदर जो पैदावार हुई है चावलों की और जो है गंदम की, तो उस पर देखा जाएगा कि कितनी उसकी ख़रीदो फरोख्त में प्रॉफिट और लॉसेस हुए हैं, तो ये सारे के सारे बायो इकोनॉमिक्स में आएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने आज बायोलॉजी का रिलेशनशिप विद अदर साइंसेस पढ़ा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।